धूल से भरे भारत के प्राचीन रास्तों पर एक ऐसा बालक चल रहा था जिसके पास न सेना थी, न महल था, न कोई राजगद्दी, लेकिन उसके सपने किसी साम्राज्य से छोटे नहीं थे। यही बालक आगे चलकर बना चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला महान सम्राट। यह वो समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर तरफ सत्ता की लड़ाई थी, षड्यंत्र थे और भय का माहौल था। मगध पर नंद वंश का शासन था, धन था, शक्ति थी, लेकिन जनता के दिलों में सम्मान नहीं था। इसी दौर में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ चंद्रगुप्त का। बचपन कठिनाइयों में बीता, न सोने के बर्तन, न राजसी सुख, बस संघर्ष, भूख और सपने। लेकिन इतिहास तब बदलता है जब सही व्यक्ति सही समय पर मिलता है। एक दिन चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से, एक ऐसा विद्वान जिसकी बुद्धि तलवार से भी तेज थी। चाणक्य ने उस बालक की आंखों में आग देखी। उन्होंने पहचान लिया कि यह साधारण बालक नहीं, भविष्य का सम्राट है। फिर शुरू हुई तैयारी, युद्ध की भी और राजनीति की भी। जंगलों में प्रशिक्षण हुआ, तलवार चलाना सीखा गया, घुड़सवारी, सेना संचालन, गुप्त रणनीतियां, हर कला में चंद्रगुप्त को निखारा गया। चाणक्य ने उसे सिर्फ योद्धा नहीं, शासक बनाया। धीरे धीरे लोगों का समर्थन मिलने लगा, छोटे राज्यों ने साथ देना शुरू किया। नंद वंश के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। और फिर आया वो दिन जब चंद्रगुप्त ने मगध की ओर कूच किया। भयंकर युद्ध हुआ, तलवारें टकराईं, रणभूमि कांप उठी और अंत में नंद वंश का पतन हो गया। एक साधारण लड़के ने भारत के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उत्तर पश्चिम से सिकंदर के सेनापतियों का खतरा अभी बाकी था। विदेशी शक्तियां भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाए बैठी थीं। चंद्रगुप्त ने सेना को संगठित किया, सीमाओं को मजबूत किया और यूनानी शासकों को चुनौती दी। इतिहास गवाह है, उसने सेल्यूकस निकेटर जैसे शक्तिशाली शासक को भी हराया। यह जीत सिर्फ युद्ध की नहीं थी, यह भारत के आत्मविश्वास की जीत थी। अब एक विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा हो चुका था, जो अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से दक्षिण भारत तक फैल गया। चंद्रगुप्त सिर्फ विजेता नहीं था, वह महान प्रशासक भी था। सड़कों का निर्माण, व्यापार का विस्तार, मजबूत कानून, विशाल सेना और व्यवस्थित शासन, वही उसने भारत को पहली बार एक सशक्त राष्ट्र का रूप दिया। लेकिन हर महान कहानी का एक शांत अंत भी होता है। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया। सत्ता, धन और वैभव त्याग कर वह आध्यात्म की राह पर चल पड़ा। कहा जाता है कि उसने जैन धर्म अपनाया और तपस्या में जीवन समर्पित कर दिया। एक साधारण लड़का जिसने गरीबी से उठकर साम्राज्य बनाया, जिसने दुश्मनों को हराया, जिसने भारत को एकता दी, वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।